नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल अभी तक कन्या राशि में थे और अब मंगल 13 सितंबर यानी आज से कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल तुला राशि में जाकर एक नई व्यवस्था को जन्म देंगे, यानी एक नई तरह की परिस्थितियां देश, दुनिया और संसार में बनेंगी। मंगल एक उग्रता का प्लैनेट है, इसमें उग्रता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्रोध है। और शुक्र एक सौम्य ग्रह है, तो शुक्र की राशि में, यानी तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है। तो तुला राशि में मंगल का जाना कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो बहुत ही सौम्य ग्रह है और तुला राशि इसकी जो है वो बहुत ही बैलेंसिंग राशि है। तुला राशि को बैलेंसिंग राशि माना जाता है, ये संतुलन की राशि है। और इस संतुलन की राशि में उग्र स्वभाव के मंगल का जाना वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाता है। तो इसमें होगा क्या, जब मंगल जो है वो तुला राशि में जाएंगे तो इससे क्या होगा कि मंगल का एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस समय जो है मंगल बहुत उत्तेजित अवस्था में रहेंगे। मंगल तो वैसे भी उत्तेजना का ग्रह है और इस समय मंगल का उसमें जाना उसकी उत्तेजना को बढ़ा देगा। तो अब इससे होगा क्या, अब तुला राशि में जब मंगल जाएंगे तो शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा, क्योंकि तुला में मंगल होंगे और मीन राशि में शनि पहले से विद्यमान हैं। तो मीन राशि में जो शनि विद्यमान हैं, इससे क्या होगा कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा, यानी छठे और आठवें का संबंध बनेगा। और शनि और मंगल का षडाष्टक योग ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इससे क्या होगा, इससे समाज में, देश दुनिया में उपद्रव की स्थितियां बनेंगी। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन, आंदोलन, हत्या, बम विस्फोट, आतंकी घटनाएं, इस तरह की घटनाएं होंगी जो आप पहले से देख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो है, जब शनि और मंगल का योग बनता है यानी षडाष्टक योग, तो ये जो है दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि छठे और आठवें का संबंध शनि और मंगल का ये समाज और देश में उपद्रव की स्थितियां पैदा करता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है वो आपस में विस्फोटक ग्रह हैं। और ये जब इनका जब दृष्टि संबंध बनता है तो ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं। इस समय वायुयान की दुर्घटनाएं भी आप देखिएगा बढ़ेंगी। इस समय एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, ऐसी घटनाएं भी बढ़ेंगी। साथ ही साथ राहु और मंगल का भी दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि एक अंगारक योग का निर्माण करेगा। तो मंगल का जो ये ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वैसे स्थितियां तो पहले से ही अच्छी नहीं है। चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, उसके चंद्र ग्रहण के इफेक्ट आ रहे हैं और इधर सूर्य ग्रहण का इफेक्ट आना शुरू हो गया है। और ऊपर से ये जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। इस समय हमें बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि इस समय भूमि से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं, ज़्यादातर लैंडस्लाइड, भूकंप, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। और जलीय आपदाएं, जिनमें आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से इसमें कमी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये फिर से शुरू हो जाएंगी। जलीय आपदाएं जो है वो अपने चरम सीमा पर फिर एक बार आएंगी। और पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखिएगा, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर का इलाका, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब इलाकों में फिर से जो है वहाँ पर बादल फटने की घटना या सुनामी वगैरह की घटना, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो जलीय आपदाएं फिर से जो है इस समय परेशान करेंगी, क्योंकि इस समय जो मंगल का ये ट्रांजिट है ये 13 सितंबर से लेकर और 26 अक्टूबर तक ये चलेगा, लगभग 1.5 महीने। तो ये जो 1.5 महीने का जो पीरियड होगा वो समाज में, देश दुनिया में दिक्कतें पैदा करेगा।
इस समय आप देखिएगा कोई बीमारी भी फैल सकती है, कोई इस समय जल से जुड़ी बीमारी, कोई ऐसी इन्फेक्शन पैदा करने वाली बीमारी या इन्फ्लुएंजा टाइप की कोई बीमारी जो है इस समय फैलेगी। स्किन से संबंधित कोई इन्फेक्शन इस समय फैल सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो रक्त के कारक है ना, तो इस समय जो है कोई स्किन से संबंधित कोई इशू जो है लोगों में बहुत तेज़ी से फैलेगा, और इस समय इन्फ्लुएंजा टाइप की कोई बीमारी जो है वो फैलेगी। फ्लू, दिल्ली में आप देख रहे हैं इस तरह की बीमारी जो है वो फैलनी शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थितियां इस समय बनेंगी। नेचुरल डिजास्टर अपनी चरम सीमा पर रहेगा। इस समय आप देखेंगे कि जब शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनता है तो ऐसी स्थिति में क्रोध लोगों को बहुत आता है। इस समय एंगर की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एग्रीवेशन लोगों में बढ़ा रहेगा, बात बात पर क्रोध आएगा, उत्तेजना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस पर हमको बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। किसी से ऐसी बात न बोल दें जिससे जो है आप मुश्किल में आ जाएं। तो अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर इस समय बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है अगले 1.5 महीने तक। इस समय आप देखिएगा कि साइबर क्राइम बढ़ सकते हैं। साइबर क्राइम की स्थितियां जो है, किसी मोबाइल का डाटा वगैरह हैक हो सकता है या कोई साइबर क्राइम इस तरह का हो जाए, तो ऐसी स्थिति भी इस समय बन सकती है। साइबर अटैक होने की संभावना इस समय बन रही है, उससे भी हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बड़ा आतंकी हमला इस समय हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं और इस समय भारत में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये तो पूरी दुनिया में मंगल का परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में है। तो इस तरह की घटना, कोई आतंकी घटना कहीं ना हो जाए, इसलिए आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बिल्कुल बचें। 2 जगहों से बहुत परहेज करें, एक तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जाने के लिए। इन 2 जगहों पर जाने का ये बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई घटना ज़रूर हो रही है। तो इन 2 जगहों पर जाने से इस समय बिल्कुल भी बचना है आपको। इसका उपाय क्या है? अगर इस समय अगर ये दिक्कतें हैं, मंगल का ये राशि परिवर्तन हुआ है, तो इससे आखिर बचा कैसे जाए? तो इससे बचने के लिए, मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, या प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं और उनसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा प्रतिदिन शाम को पढ़ें। इससे जो है आप मंगल का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये जो है मंगल का राशि परिवर्तन थोड़ी दिक्कतें दिखा रहा है, जिससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। और भारत पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं, वो ज़्यादा संभावना है कि ये 13 सितंबर से लेकर और 26 अक्टूबर यानी इस बीच में कोई भारत पाकिस्तान का वार फिर से न हो जाए, कोई ऐसी घटना न हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थितियां फिर से बन रही हैं। क्योंकि ये जो मंगल का परिवर्तन है, ये कुछ ऐसा करा सकता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।